हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी भी, उनकी किसी भी जिंदगी के हिस्से को उठाकर देख लिया जाए तो गलत उपदेश, गलत आदेश नहीं है। लोग कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 11 शादियाँ की। शादी सिर्फ एक शादी क्या है? बुराई से नस्ल को आगे बढ़ाने और मर्द औरत दोनों की एक जायज़ तरीके पर एक संबंध को, पवित्र रिश्ता देने, नस्ल को आगे बढ़ाने और समाज को बुराई से रोकने का एक तरीक़ा, एक मेथड, एक पवित्र रिश्ते का नाम शादी है। अल्लाह के नबी ने शादी की। अगर कोई शादी करता है समाज में तो क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं। महाभारत, ये मनुस्मृति में लिखा क्या? यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथाग्रस्तामा वर्तते ताराशनामा। अल्लाह के नबी की हदीस देखिए, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। रवाहुल बुखारी। दोनों का तर्जमा करता हूँ, बात समझ में आएगी। जो लोग सिर्फ नबी की ज़ात पर उंगली उठाते हैं उनके लिए जवाब है। अल्लाह के नबी फरमाते या माशर शबाब, मंत्र में क्या कहा? यथावायुम, ऐ समाज के नौजवानों, यथावायुम संस्कृत वर्ड है, यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, ऐसे ही तथाग्रस्तामा, नस्ल को बढ़ाने के लिए शादी जरूरी है। पवित्र रिश्ता बनाने के लिए समाज में शादी जरूरी है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जरूरी नहीं है समाज के लिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जितने भी लोग बनाते, जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते, ये समाज के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। इससे जराइम और जिना के वारदात बढ़ेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर पाक रिश्ता चाहते हो, पाक जिंदगी चाहते हो तो शादी करो। लेकिन शादी भी इस्लाम में तभी ज़रूरी जब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, जब बीवी का नानो नफ़क़ा, उनका महर और उनको घर दे सको। फ़अलैहि बिस्सौम, ये मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फ़ल्यतज़व्वज, शादी करो। लेकिन अगर कोई आदमी, किसी के पास बैंक बैलेंस नहीं, किसी के पास घर नहीं, या कोई गरीब है, कमज़ोर है, कोई उसको बेटी नहीं देता क्योंकि देखता है कि कमज़ोर है, गरीब है, या फिज़िकली एतबार से वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर तो अल्लाह ने ताकत रखी है, सेक्स की ताकत, कहाँ पूरी करेगा इसको? कहाँ इसको अपनी सुकून हासिल करेगा? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। सेक्स को बढ़ाने की दवाई तो है, घटाने की दवाई नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे नबी सिर्फ कलिमा पढ़वाने वाले नहीं थे, बल्कि वो बेहतरीन तबीब भी थे, बेहतरीन हकीम भी थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख के रास्ता बता रहे हैं। किसी डॉक्टर के पास पहुँचे, या हरिद्वार में एक बड़े गुरुजी बाबा जी रहते हैं, वो बड़े हकीम हैं, कहते हैं कि बहुत बड़े हकीम हैं और दवाई देते। उनसे जाके पूछिए कि मोहतरम गुरुजी, अगर किसी में ख्वाहिश ज़्यादा है, जिनसी ख्वाहिश ज़्यादा है, शहवानी क़ुव्वत ज़्यादा है, तो उसको घटाने के लिए कोई टैबलेट है क्या? वो आपको नमस्कार करेगा, कहेगा कि भैया आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो इस ताकत को कम करने के लिए कोई हम दवाई दे सकें। आप कहेंगे कि अच्छा बढ़ाने वाली कोई दवाई दीजिए, तो गुरुजी कहेगा ये लीजिए शिलाजीत, ये लीजिए वो क्या बोलते हैं टैबलेट, बहुत सारी चीज़ें। शहवानी क़ुव्वत को उभारने की दवाई तो है दुनिया में, घटाने की दवाई नहीं। लेकिन हमारे नबी तो ऐसे एमडी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो वो घटाने की भी दवाई बताकर चले गए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जब अगर किसी में वसात नहीं है, शादी नहीं कर सकता, बीवी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कुदरत की तरफ से वो जो शहवानी क़ुव्वत है उस पर कैसे कंट्रोल करेगा? तो ज़िना करेगा। इसलिए ज़िना से बचने के लिए, उस ताकत को घटाने के लिए अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, रोज़ा रखो। रोज़ा ये एंटीबायोटिक है सेक्स को कम करने के लिए।
क्यों? फ़इन्नहु लहु विजाउन। इसका तर्जमा मैं यूँ करता हूँ समझाने के लिए नई जनरेशन को कि ये सेक्स को कम करने के लिए दवाई है। फ़इन्नहु लहु विजाउन का तर्जमा है कि ये आपकी शहवानी क़ुव्वत को शहवत को तोड़ता है। कौन? रोज़ा है इतना बड़ा हकीम। इसी को मनुस्मृति में कहा, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। पवित्र जिंदगी चाहिए तो शादी करो। इस मंत्र को, इस पैगाम को इसलिए पढ़ना मैंने ज़रूरी समझा है कि हमारे नौजवान, हमारे साथी जो नाजायज़ संबंध बनाते हैं, जो समाज के अंदर में जो ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, उनको बचना चाहिए। उनको अगर ज़रूरत है तो वो रिश्ता करे, वो निकाह करे। नाजायज़ संबंध बिल्कुल ना बनाए। ये पैगाम इसलिए मैंने आपके लोगों के सामने पेश की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीक़ा और रास्ता सब कुछ बता दिया।